लेट्स बिगिन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस चैप्टर में से आप 3 से 4 मार्क का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जैसा कि अभी मैं बीमारी की बात कर रही थी, ह्यूमन का मतलब है इंसान जिसके अंदर स्किल हो। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है किसी भी कंट्री में पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे या फिर स्किलफुल लोगों को डेवलप करना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पॉपुलेशन को स्किलफुल बनाने की, हेल्दी बनाने की, एजुकेटेड बनाने का प्रयास है, जिससे वो लोग कंट्री की ग्रोथ में योगदान दे सकें। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 2 टाइप का होता है, एक फिजिकल, एक ह्यूमन। फिजिकल में मशीन्स वगैरह हम वो करते हैं, बनाते हैं, रॉ मटेरियल को और इनपुट सारे इसमें आ जाते हैं। And this human capital is the labor, skilled labor. So how to form it? एक तो 1 मार्क का क्वेश्चन नोट्स में उसको मार्क करो, इट्स अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये कंट्री में स्किलफुल लोगों की जब मात्रा बढ़ती है तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। ओके, देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में डिफरेंस 2 मार्क के लिए। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लोगों से संबंधित है, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन मशीन से संबंधित है। ह्यूमन कैपिटल जो होता है, दैट इज पीपल, वो लोग अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते, दे आर लेस मोबाइल। और ह्यूमन बींग्स की फॉर्मेशन इज अ सोशल प्रोसेस। बचपन से वो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, लोगों के साथ उठता बैठता है, इट्स अ सोशल प्रोसेस। बट ये जो फिजिकल कैपिटल है, मशीनें, इनके कोई इमोशन नहीं होते। आप एक मशीन को उठा के दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो दे आर मोर मोबाइल। और इनका जो प्रोसेस है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से भी आप बिल्ड कर सकते हैं। बट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो कंट्री को अपनी पूरी इंटरनल चीज़ें ठीक करके पॉलिसी फॉर्मेशन से ही ये इम्प्रूव होगा। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही। बताओ क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड द स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। बस इतना एक उसके लिए इनफ है। किसी भी कंट्री का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उसकी ग्रोथ और वेलफेयर का परिचय है। जितना ज़्यादा वहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा और जितना ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, उतना ज़्यादा कंट्री के लोगों का आप वेलफेयर देख रहे हो। तो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन एक है बस अभी, मीनिंग, और 2 मार्क में डिफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 5 हैं। पहला है एजुकेशन पे खर्चा। किसी भी इंसान को आप अगर पढ़ा लिखा बनाते हैं तो पढ़ा लिखा इंसान कंट्री के लिए बेटर एसेट होता है, तो वो पहला। सेकेंड, उसकी हेल्थ, एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। तीसरा, जब वो जॉब में आ जाए उस पर्टिकुलर कंट्री के कंपनी के हिसाब से उसकी ट्रेनिंग। और चौथा, एक शहर से दूसरे शहर जब वो जाता है, माइग्रेशन, ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। और 5वां, कहाँ पर क्या चीज़ है उसकी इंफॉर्मेशन उसको मिलना, इससे भी वो सही डिसीजन लेता है। तो ये 5 आपको याद करना है, एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन। Please learn the keywords. What are the 5 keywords? Education, health, on-the-job training, migration and information. अब how does education help? Education माने 3, primary and higher secondary and higher education. So education कैसे आदमी को बदलती है, ये इस चैप्टर का रिपीटेड क्वेश्चन है। एक तो एक व्यक्ति मजदूर है और दूसरा एक व्यक्ति क्वालिफाइड है। 1 घंटे में जितना मजदूर कमाएगा, क्वालिफाइड आदमी उससे 3-4 गुना ज़्यादा कमाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो अर्निंग कैपेसिटी आदमी की बढ़ती है। समझदार आदमी ज़िंदगी में हमेशा सही चॉइसेस करता है, उसको गलत और सही का भेद पता रहता है, इसलिए वो सही चॉइसेस करता है। तभी वो कोई भी चेंज अगर सोसाइटी में होता है उसको वो बेहतर समझता है, उसको गलत नहीं मानता। ऑल्सो जब कोई नया जैसे ये टेक्नोलॉजी है आती है, इसको जन्म देने वाले हमेशा पढ़े लिखे लोग होते हैं और यूज़ करने वाले भी पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो दैट दोज पीपल कंट्रीब्यूट इन इनोवेशन एंड दे अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी बेटर। तो ये आंसर तो आपको पूरा ही याद रहना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ डज
education contribute in human capital formation? How a educated person is better than a person who is raw uneducated? तो क्या तुम इसको फ्रेम कर पाओगे आंसर? क्या क्या पॉइंट्स को हमने बोला है बताओ बच्चे खड़े होके. यस पीछे. ये वाले चैप्टर में कंटेंट कम है, आंसर फॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करना है. यस कीवर्ड्स बोल दो बस. सभी लोग थोड़ा थोड़ा लिख पाएंगे इसको, हाँ या ना? तो बस ये इसका यही आंसर इम्पॉर्टेंट है, इतना इनफ है इसको जानना. देन एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये सैम्पल पेपर में पिछले साल 2-3 बार आया पर पेपर में एग्जाम में अभी तक नहीं आया है. डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी अमंग पीपल? हाउ? नहीं, तुम आंसर दे रहे हो हाउ एजुकेशन इज बेटर, ये अलग क्वेश्चन है. इट्स आस्किंग एजुकेशन से इनकम की इनइक्वालिटी या लोगों के बीच की इनइक्वालिटी कम कैसे होगी. तो उसका आंसर हमें ये देना पड़ेगा कि एजुकेशन से गरीब आदमी की भी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उस पैसे से वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा पाएगा. तो जो गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर वो कम हो जाएगा. जो क्वेश्चन पूछा है उसको ध्यान से सुनो और उसी का आंसर दो. तो ये अलग आंसर है और वो अलग आंसर है. वो आंसर एक जनरल आंसर है कि एजुकेशन से फ़ायदा क्या हुआ. ये स्पेसिफिक आंसर है कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कैसे कम हुई. गरीब के हाथ में पैसे आए, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, तो गैप कम हुआ. ये इसका आंसर है. ओके, नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन. 2 तरह की मेडिसिन होती हैं, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव. पहले से ही कोई को आप वैक्सीनेशन दे दो तो इट इज़ प्रिवेंटिव, और कोई बीमार हो जाए उसके बाद उससे आप इलाज करो, इट इज़ क्यूरेटिव. सो दोनों तरह की इसमें शामिल है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव. और इसमें एक और तीसरा भी है, सोशल मेडिसिन, मतलब अवेयरनेस की कौन सी बीमारी क्यों फैल रही है, या हाउ टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेज. जैसे कोविड के टाइम फ़ोन करो तो किसी को बहुत देर तक आता था, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए. सो ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज़ स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी. तो हु विल टेल मी हेल्थ पे खर्चे से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है? पीछे. हेल्थ पे खर्चे से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या लिंकेज है? हाँ, बैठो. जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो बीमार होने से बार बार वो जॉब पर या वर्क पर नहीं जा पाता है, उसके कारण काम का फ्लो टूटता है. बट अगर आपकी वर्क फोर्स हेल्दी है तो उसका एक निरंतर सप्लाई बना रहेगा, प्रोडक्शन का प्रोसेस में अवरोध नहीं आएगा और नेशनल इनकम पे कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा. तो बस यही आपको बोलना है, हेल्दी वर्कफोर्स विल गिव अ कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ लेबर एंड इट विल हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. नाउ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये तुम लोग बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ते हो कि ट्रेनिंग व्यक्ति की स्किल्स को इम्प्रूव करता है. 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब. कोई व्यक्ति MBA है मगर उसने जनरल रूल्स पढ़े हैं, बट पर्टिकुलर कंपनी में कैसे काम होता है इसके लिए कंपनी उसको ट्रेन करती है, वो ताकि मशीन्स का बेटर यूज़ कर सके, बेहतर प्रोडक्टिविटी के साथ कंपनी के लिए काम कर सके. सो दैट इज़ वाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और दोनों तरह की ट्रेनिंग के बारे में एक एक लाइन लिख देना. सो हु विल आंसर माई क्वेश्चन, हाउ डज ट्रेनिंग हेल्प इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ? हाँ बेटा. 3 मार्क का क्वेश्चन है, 60 नंबर में बोलना है. और क्या ऐड ऑन कर सकते हो? वो तो सही बोला फर्स्ट लाइन. ये आंसर सटीक उत्तर नहीं है, मतलब अपन बढ़ाने को तो मैटर लिख सकते हैं ये, और क्या लिख सकते हैं? एनीवन? वो उसी ने बोला प्रोडक्टिविटी और स्किल इंक्रीज हो गई, ये तो सिमिलर हो गया. और पॉइंट, और कोई पॉइंट? ये अपन ने बिजनेस स्टडीज़ में स्टाफिंग में भी पढ़ा रखा है
कि कोई भी व्यक्ति ट्रेंड होता है तो वो मशीन्स का बेटर यूज़ करता है, रॉ मटेरियल का कम वेस्टेज करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, समय का वेस्टेज कम करता है। तो उसकी ट्रेनिंग से कंपनी पे का खर्चा तो होता है बट बेनिफिट्स आर वे अहेड। सो खर्चा ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज ऑलवेज लेसर, बेनिफिट्स आर ऑलवेज हायर, क्योंकि वो मशीन्स वेस्ट, रॉ मटेरियल, मशीनरी कुछ भी वेस्ट नहीं करता और ढंग से काम करता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन बढ़ता है। तो इन लाइंस पे तुम्हें आंसर देना है। ओके, देन कम्स माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है सिंपली दो तरह की कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ लिविंग। हु विल एक्सप्लेन माइग्रेशन में क्या बोलेंगे? हाउ डज माइग्रेशन हेल्प इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? स्लाइड देखो, रिकॉल करो। यस बच्चे? तो माइग्रेट करने में खर्चे क्या क्या होंगे? तो हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ तुम अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, वहाँ तुम्हें पूरा अलग सेटअप बनाना पड़ेगा। और सेकंड, यहाँ से वहाँ जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा। तो खर्चा तो हो रहा है बट खर्चा विज़ाविज़ तुलना में बेनिफिट, व्हाट इज मोर? बेनिफिट। क्यों है बेनिफिट? क्योंकि उतने ही घंटे में आप ज़्यादा हायर अर्निंग कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें भी आते हैं कि इसका कॉस्ट तो लगेगी बट कॉस्ट विल ऑलवेज बी लेसर देन द बेनिफिट फ्रॉम हायर एजुकेशन। ओके, देन इंफॉर्मेशन पे खर्चा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले इंटरनेट वगैरह नहीं होता था तो आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कि वो सही जानकारी काउंसलर वगैरह से कैसे ले। तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर उसको खर्चा करना पड़ता था टू गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कहाँ कॉलेज है, कहाँ जॉब है। तो दिस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन गेटिंग हायर अर्निंग। सो इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ वन ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वो तो पाँचों पॉइंट याद रहेंगे। कौन से 5 पॉइंट है? पहला एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन के ऊपर खर्चा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन, इस चैप्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम ज़्यादा रीड कर करके जाना। संदीप गर्ग में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन के नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं, हम भी आज करेंगे अभी। तो क्वेश्चन के साथ आंसर करते हुए जाना इस चैप्टर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे आंसर बनेगा? अब हेल्थ और एजुकेशन दोनों को पकड़ के बोलना है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर से अपन कहाँ से शुरू करेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन बोथ विल मेक द पीपल एंड द पॉपुलेशन मोर प्रोडक्टिव। जब कोई मोर प्रोडक्टिव होगा तो उसका contribution of an educated person is always more than a illiterate person। वही सारी बातें। और healthy person leads to a better constant supply of workforce। तो वो दोनों आंसर्स को कंबाइन करके 3 पॉइंट्स में अपना ये आंसर दे देना। ओके, अब एक और क्वेश्चन। क्या ये पॉसिबल है टू एग्जैक्टली कोरिलेट कि मैंने 10,000 रुपये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे खर्च किए, उससे इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? क्या ये नेक्सस बिठाना इतना सरल है? नहीं है। तो पहले तो इसका ट्रू एंड फॉल्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स या यस नो में आंसर जान लो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जैक्टली कोरिलेट बिटवीन एक्सपेंडिचर डन ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड द अमाउंट ऑफ ग्रोथ इट लीड्स टू। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कोरिलेट। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों? कोई व्यक्ति 12 साल पढ़ा, तुम सब यहाँ बैठे हो, बट सबने अपने 12 साल की स्कूलिंग और 2 साल के किंडरगार्टन में जो पाया है ज़िंदगी में स्किल, वो अलग अलग है। हो सकता है कि कोई 12 साल पढ़ने के बाद भी बिल्कुल निरा मूर्ख है, और हो सकता है कोई 12 साल पढ़ने के बाद इतना सक्षम हो गया है कि वो कल से जॉब कर पाए। तो स्कूल के ईयर हमेशा कितनी क्वालिटी का आदमी डेवलप हुआ, ये कोरिलेट करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही कोई आदमी, हम कहते हैं कि अगर हेल्थ पे हम खर्चा करते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। कोई आदमी 50 साल की जगह 80 साल जी रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई तो पूरे 50 से 80 तक वो दवाइयाँ खा खा के जी रहा है, तो ऐसा जीना किस काम का हुआ? तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि लंबा जी रहा है आदमी तो अच्छा ही होगा, लंबा साल पढ़ लिया तो अच्छा ही होगा। देयरफॉर इट इज़ क्वालिटी पे हम चेक रख ही नहीं पाते, इसलिए देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि आप डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर दो।
इस चैप्टर में से बच्चे वेग क्वेश्चन आता है, उसको आंसर करना इजी नहीं होता है। ये सारे चैप्टर्स में बस यही चैप्टर में ये दिक्कत है, इसमें डेटा आता नहीं है, इसमें ऐसे वेग क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन एंड आंसर पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ आज। तो ये इसका आंसर कैसे लिखोगे, इसका आंसर कैसे बिल्ड करोगे। क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन खर्चा एंड बेनिफिट। नो इट इज़ नॉट। फिर हाउ विल यू बिल्ड द आंसर। यहाँ पे अपन लिखेंगे ऐसे, रुको, एजुकेशन कितने साल की है उससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पता नहीं चल रही। ऐसे ही हेल्थ सर्विसेज को हम नापते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, तो लाइफ जिंदा होना ज़रूरी नहीं है आप हेल्दी भी हो। तो ये दो बात पकड़ के आंसर को लिखना रहेगा। नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन चैप्टर की बात कर रही हूँ बच्चे, बाकी चैप्टर्स में तो क्या है, पॉइंट्स हैं, सटीक आंसर हैं, इसमें वेगनेस है थोड़ी सी, तो इसलिए इसकी राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस बहुत नीडेड है। हाँ ना, ठीक है, ओके। तो ये एक आंसर हो गया। अब आते हैं अपन महत्व। 3 पॉइंट कोई से भी सोच के बता दो, भले ही स्लाइड देखनी पड़े। कौन से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें लगते हैं, जो पढ़ा है भी वही सबका रिप्रोडक्शन है। जितने भी हमने अभी पॉइंट्स पढ़े ये सबका समेशन है। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सारे आंसर्स को लेके मिक्स करके, सबसे पहला, कम अगेन, यस, सारे पॉइंट्स को कंबाइन करके अपन शुरू करते हैं। किसी हॉस्पिटल में MRI की मशीन है, बट ऑपरेटर को आता ही नहीं है यूज़ करना, तो क्या वो MRI की मशीन किसी काम की है? नो। तो हमेशा फिजिकल कैपिटल के बेहतर इस्तेमाल के लिए ह्यूमन कैपिटल जरूरी है। ये पहला पॉइंट, प्लीज़ लाइक अ स्टोरी उसको याद रखो कि मैम ने कहा था भैया अस्पताल में MRI की मशीन है, वो फिजिकल कैपिटल है। कुछ नहीं होगा उससे अगर अच्छा डॉक्टर नहीं होगा जो मशीन से टेस्टिंग कर सके। तो फिजिकल कैपिटल के इफ़ेक्टिव यूज़ के लिए ज़रूरी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सेकंड, हेल्थ वाला बोल देना, लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ेगी। ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा, वो जो एजुकेशन का पढ़ा था, नए नए विचार आएंगे, इनोवेशंस बढ़ेंगे और चेंज को बेटर एक्सेप्ट कर पाएंगे। मतलब वो अपन ने इंडिविजुअल पढ़े थे ना, अब उसको इकट्ठा बोलना है। उसके बाद लोगों की लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी अगर बचपन में प्रॉपर वैक्सीनेशन है, इनिशियल ईयर्स में अगर सब ठीक है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी होती है आजकल, तो हम बीमार भी होते हैं तो ठीक हो जाते हैं। और पॉपुलेशन की ग्रोथ कंट्रोल होगी कैसे? पढ़ा लिखा आदमी समझता है कि अत्यधिक पॉपुलेशन एक अभिशाप है, तो वो खुद कंट्रीब्यूट नहीं करेगा अननेसेसरी पॉपुलेशन ग्रोथ में। तो इसमें से कोई से भी 3 पॉइंट तुम लिख देना, आई थिंक लिख पाओगे। बोलो हाँ या ना। बट जब टॉपिक स्टार्ट होता है तब तुम लोग ब्लैंक क्यों दिखते हो? अब अगर ये इतना सब हमको पता है कि ह्यूमन कैपिटल इतनी काम की चीज़ है, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? कोई सी भी 3 प्रॉब्लम पे हम फोकस कर रहे हैं, बताओ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे जगत पॉइंट सारे चैप्टर का, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन सबसे बड़ी समस्या। वाई पॉपुलेशन सबसे बड़ी समस्या? हम 50 लोगों के लिए जॉब क्रिएट करते हैं तो 10 यूथ और आ जाते हैं मार्केट में कि हमें भी जॉब चाहिए, तो हर जगह वो एक प्रॉब्लम बनता है। स्कूल में जगह नहीं, हॉस्पिटल में बेड नहीं। कोविड के टाइम पता चला कि डॉक्टर और नर्सेस की संख्या ही कम है, क्योंकि इतने लोगों उनको टेक केयर कैसे करें। सो पॉपुलेशन सबसे बिगेस्ट पॉइंट है इसका, पॉपुलेशन। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। इंडिया में गवर्नमेंट को 1960 में एक कमेटी बनी थी, तापस मजूमदार कमेटी। उन्होंने बोला था कि एजुकेशन पे 6% खर्चा होना चाहिए। हम 4 पे अटके हैं तब से। 40 साल पहले की रिपोर्ट थी, अब तो 40 का 60 साल पहले की रिपोर्ट थी, हम 4 पे ही अटके हैं। वहीं चाइना ने अपने और जापान ने
अपने लोगों की स्किल इम्प्रूव करने के लिए काम किया, तो आज वो हमसे इतने आगे निकल गए। सो हमारा जो रिसोर्स हैं, बजट का जो पैसा हमारी गवर्नमेंट के पास होता है, वो जितना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में लगना चाहिए वो कम लग रहा है। नेक्स्ट इज ब्रेन ड्रेन। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको लगता है इंडिया में क्या रखा है, पढ़ो, इंडिया से सब सीखो और इंडिया के बाहर जाके जॉब करो। अब ये डिबेटेबल इशू है, इसके लिए कुछ कहा भी नहीं जा सकता, बट है ही ऐसा, है ही ऐसा। हमारे सीए की लाइन में इंडिया में कमाओगे 20 लाख, वहाँ जाते से पहला पैकेज 50 लाख, तो वह 30 लाख का डिफरेंस देख के आदमी सोचता ना ओह, और 4 घंटे की दूरी पे दुबई में, तो आदमी एक बार को तो सोचता ही क्या करना है। तो इसलिए ये तो इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, बट ब्रेन ड्रेन इज अ बिग प्रॉब्लम। उसकी वजह से क्वालिटी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आर मूविंग आउट ऑफ द कंट्री। 3 पॉइंट बहुत हैं इसमें। और एक और बात है, ठीक है, तो बताओ प्रॉब्लम्स 3 बता दोगे। पहली प्रॉब्लम पॉपुलेशन, दूसरा गवर्नमेंट का बजट कम है, तीसरा जो पढ़े लिखे हैं उनका ब्रेन ड्रेन, और जो पढ़ लिख के इंडिया में रह गए उनका भी यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। तो ये 4 पॉइंट भी अगर तुम्हें याद रह गए तो दैट इज पर्याप्त। ओके, देन आते हैं हम, ये भी क्वेश्चन काम का है, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में अंतर क्या है। सुनो, ह्यूमन कैपिटल एक थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है लोगों को काम सिखा दो ताकि वो अपने काम आए। ये लोगों से काम कितना निकाल सकते हो आप, इस पे बेस्ड है, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे बेस्ड है। बट ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है इंसान एक प्रेशियस चीज़ है। एक इंसान अगर जन्म लेता है तो उसका हक है कि वो पढ़ाई लिखाई करके एक हेल्दी लाइफ लीड करे, इसलिए खर्चा तो होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट पे, वो हमें कुछ फ़ायदा दे या ना दे। तो ये 2 पॉइंट्स में डिफरेंस है। ह्यूमन कैपिटल कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ प्रोडक्टिविटी मतलब कार्य कुशलता इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी है, और ह्यूमन डेवलपमेंट कहता है इंसान इंसान है इसलिए ज़रूरी है। तो विच इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट। तो ये वाला आंसर 2 मार्क के लिए ध्यान से करना। बस उसके बाद ये इधर वाले आंसर्स इतने नीड नहीं है। 2 मेन सोर्सेस पता ही है तुम्हें, हेल्थ एंड। अब ये आंसर, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन हेल्थ एंड एजुकेशन। हमने देखा कि भोपाल में एक बंसल हॉस्पिटल तो था ही, अब ये सागर ग्रुप वाले दोनों भाइयों की लड़ाई में एक अपोलो बन गया, एक सेज बन गया, हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल बने जा रहे हैं। एक कौन सा उधर, वो मतलब हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल बने जा रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पूरी अगर मेडिकल फैसिलिटी चली जाएगी तो क्या गरीब लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे, और क्या हेल्दी पर्सन के बिना कंट्री आगे बढ़ पाएगी। तो क्योंकि ये इतना क्रिटिकल इशू है हेल्थ एंड एजुकेशन, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पूरी बागडोर दे दोगे तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, और लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो ना पढ़ेंगे ना वो हेल्दी होना चाहेंगे, नुकसान देश का ही होगा। दैट्स वाई गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। तभी गवर्नमेंट इंटरवीन करके ये जो बचपन के टीके वगैरह हैं इनको फ्री करती है। सेकंड, दवाइयाँ भी बचपन मतलब छोटे बच्चों की बहुत सारी दवाइयाँ फ्री बढ़ती हैं, और इंडिया के गाँव में 14 साल तक की एजुकेशन फ्री है। इसीलिए फ्री है क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे तो प्राइवेट सेक्टर उसको कमर्शलाइज करके और मोनोपोली क्रिएट करके जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सोसाइटी से हट जाएगी। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ये बात रह गई एग्ज़ाम वाले दिन तो लिख तो तुम लोगे। तो डोंट फोकस कि लैंग्वेज मुझे याद आए ना आए, आएगी कि नहीं। ये लेक्चर अगर तुम वापस रिपीट कर लोगे तो ये सारे कंसेप्ट तुम्हें पूरे याद आ जाएंगे। एग्ज़ाम के पहले एक बार डबल स्पीड में देख लेना। बस इतना इसमें इम्पॉर्टेंट था, बाकी ये सब जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एजुकेशन सेक्टर में कौन कौन रेगुलेटरी अथॉरिटी, सबके नाम तुम्हें पता है, NCERT, UGC, AICT, और हेल्थ में भी एक फुल फॉर्म याद कर लो बस, ये ICMR। अब ये MCQ के लिए 40 साल पहले कौन सी कमेटी बनी थी, कितने पैसे कहे थे, 6%, और हमारी सरकार कितना कर रही है, जो कि कम है। जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसकी तुलना में ये कम है।
हाँ, मगर गवर्नमेंट ने एक चीज़ अच्छी स्टार्ट की थी, 2% एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस का मतलब था कि जो बच्चे ये प्राइमरी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए हर आदमी इनकम टैक्स के साथ 2% एजुकेशन सेस दे। तो वो ठीक है, अपनी एक इतना बहुत है जानना तुम्हें कि तापस मजूमदार सर की कमेटी थी, 40 साल पहले बनी, 40 क्या 60 साल पहले बनी थी, 1964 में। 1906 में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था ना, 66 में, बस उसी के आसपास। और वो लोगों ने 6% कहा था और हम 4% कर रहे हैं। हम अभी भी चाइना से बहुत पीछे हैं उसमें। बस बाकी ये सब नीड नहीं है। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चंस। ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन के रेडीमेड आंसर लिखे हैं यहाँ से। रुको, कुछ क्वेश्चन तो इन जनरल पूछती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इज एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यस और नो? अब ट्रू एंड फॉल्स के बाजू में लिखा है विद अ रीजन। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आधा मार्क तो आइडेंटिफाई करने का, वो तो तुम कर ही लोगे, तो कभी मार देना भैया ना बने तो। अब रीजन बताओ कि स्किल इंडिया से क्या होगा? लोगों की स्किल्स बढ़ेंगी तो दे विल कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस बेटर एंड गेट बेटर जॉब्स लीडिंग टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। स्टार्टअप and skill India programs are complementary to each other. क्वेश्चन एनालाइज करते हैं। स्टार्टअप का मतलब किसी नए आइडिया को लेके कुछ बिजनेस स्टार्ट करना rather than doing a job. और स्किल इंडिया वाज अ मूवमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जिसमें उन्होंने ये वोकेशनल स्किल्स लोगों को देने के लिए फ्री प्रोग्राम्स चलाए थे। तो डेफिनेटली एक तरफ आप आदमी की स्किल इंप्रूव कर रहे हो तो वो स्टार्टअप तो खोलेगा ही। तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यस दे आर। तो रीजन ना बने, डोंट स्ट्रेस, आइडेंटिफाई करके अपनी मन की बात लिख देना, नंबर दे देता है पेपर चेकर। तीसरा, हायर सैलरी इन डेवलप्ड कंट्री आर रिलेटेड टू हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन दीज कंट्रीज, यस वी कैन से सो। कोई व्यक्ति अगर एक इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई फाइनेंस प्रोफेशनल है, तो उसकी स्किल्स के कारण उसको वहाँ पर ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो इसमें गलत क्या है? ट्रू। क्वेश्चन नहीं भी समझ में आए तो भी तुम्हें लिखना तो पड़ेगा ना बच्चों, सोचो ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन ऑलवेज एक्सीड द कॉस्ट। बेनिफिट ऑफ एजुकेशन ऑलवेज, अच्छा तुम ऑलवेज को पकड़ रहे हो, नॉट ऑलवेज। Benefit of education always exceeds the cost of education. Well, I have a different view. हो सकता है वहाँ always word आ गया हो, but always को हटा के आंसर क्या होता? True. तुम्हारा always की तुम उसका क्या explanation दोगे? Not always. Why not always? When not education का खर्चा? Some people do not take all the benefits of education. हाँ. हाँ, तो ऑलवेज आए तो फॉल्स लिख देंगे और वो नहीं आएगा तो ट्रू लिख देंगे। गुड। अब मैंने इसके बाद ये कुछ अपने हाथ से तुम्हें क्वेश्चन और उसके नीचे आंसर लिख दिया है, 7-8 क्वेश्चन जो मुझे लगता है इस चैप्टर के सबसे काम के हैं। पहला, हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट्स इन्वेंशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी। क्या मैं तुमको ये टारगेट दे सकती हूँ कि तुम इसको रीड कर लोगे? तो आगे क्या क्या टारगेट हैं? एक टारगेट है ये 5-6 स्लाइड्स हैं, इसको रीड कर लेना। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इनोवेशन वगैरह, यस इट प्रमोट्स, क्योंकि कोई भी चीज़ इनोवेट करनी है तो यू नीड स्किल्स एंड नॉलेज। एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो एजुकेशन दी जाती है उससे लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिससे वो नए आइडियाज़ को सोच सकें। ओके, हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। 2 बातों को बोलना, एक हेल्थ और एक एजुकेशन। पढ़ा लिखा आदमी हमेशा प्रोडक्टिव ज़्यादा होगा, हेल्दी आदमी लंबे समय तक अनइंटरप्टेड लेबर फोर्स बनेगा, तो उन दोनों से नेशनल इनकम बढ़ेगी क्योंकि क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ लेबर दोनों बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट डिफिकल्ट टू प्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, अभी मैंने बताया ना, जिंदा है आदमी इससे नहीं कह सकते अच्छा है सब, हेल्दी भी तो होना चाहिए। और लंबा पढ़ लिया
इससे कुछ नहीं है, स्किल भी तो सीखनी चाहिए। तो इसलिए कोरिलेट करना इजी नहीं है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाला नीड याद रहेगा? बताओ क्या आंसर लिखेंगे, उसका लॉजिक क्या लिखेंगे? प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट मोनोपोली। और ये दोनों इतने सेंसिटिव पॉइंट्स हैं कि मोनोपोली जो है वो अफोर्डेबल नहीं है इन सेक्टर्स में। ऑल माय डियर ऑनलाइन चिल्ड्रन, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है, बस तो मैं ये क्वेश्चंस तुम्हें दे रही हूँ, कंटिन्यू दीज क्वेश्चंस, इनको देख लेना एक बार घर में। 7-8 क्वेश्चंस हैं बस, और डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।